ये तो में था, अब हम दोनों को Z, क्योंकि अब एक ऐसे अभी भी 1000 रुपए ही हैं। अभी मुझे बराबर रहेगी करती तो यहाँ पे जेड क्लास में तो था लास्ट टाइम। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दे, मतलब इन दोनों दोनों और दोनों की मोल्स है, तो इसके एक मोल, इसका 22, तो ग्राम है, तब एक का एक मोल, इसका एक मोल, तो 60 ग्राम है, इसके भी दो और इसके, तो इसके कितने मोल्स है? दो। इसके भी कितने मोल्स है?
मोल्स डाले। अब इसको सॉल्व कर लो। और अगर कर रहे हो तो रिएक्शन दे रखी हो, करेंगे नहीं एक लो। क्या हुआ? जेई मेंस का ना थोड़े बहुत गड़बड़ होता, इतने पेपर बनाते बनाते उनको। हेलो, 5 मिनट में। पहले एक तो इस फॉर्मूले इन, अब जैसे ही मैंने समझा कैसे का
Sit down, sit down. बैठो बैठो बैठो. Good afternoon and happy new year. कैसा रहा दोनों का? नहीं हुआ? अच्छा नहीं क्या? चलो 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 ठीक है, टाइम कम है. फटाफट से सिलेबस की बात करो. कितना क्या हो चुका था जल्दी से बता दो. क्या हो चुका था जल्दी बताओ. कार्बोक्सिलिक कितना हो चुका था? ब्रिग्नार्ड वगैरह हो चुका था कार्बोक्सिलिक एसिड में. अच्छा हाइड्रोक्सी एसिड वगैरह ये सब हो चुका था, है ना? अच्छा एमिनो एसिड हेटिंग इफेक्ट इन बीटा कीटो एसिड भी हो चुका था. हेडिंग इफेक्ट इन जेमनाई कार्बोक्सिलिक भी हो चुका था. गुड. और ये भी ठीक है. गैब्रियल थैलामाइड हो ही चुका था. गैब्रियल थैलामाइड के बाद एक अब वो भी लिखो जल्दी से लिखो. नेक्स्ट रिएक्शन कंटिन्यू करें. आवाज नहीं. लिखो नेक्स्ट. हेटिंग इफेक्ट इन calcium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड. आवाज नहीं. हाँ नेक्स्ट है हेटिंग इफेक्ट इन calcium salt of carboxylic acid. It means this is calcium carboxylate. इसमें देखो ये कौन सा वाला है? हाँ नेक्स्ट में इसमें लिखो हीटिंग इफेक्ट में when calcium salt of carboxylic acid को स्ट्रांगली हीट करें तो इस केस में कंपाउंड बनता है RCOR एंड साथ में रिलीज होता है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट. दिस इज फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन. देखो कैसे. यहां पे ये लिखा RC डबल बॉन्ड O माइनस से अटैच्ड कौन कैल्शियम +2. ये कंपाउंड कैसा होगा? आयोनिक या कोवेलेंट? आयोनिक. कैल्शियम है एस ब्लॉक एलिमेंट है, डेफिनेटली आयोनिक होगा. जैसे इसको हीट करेंगे यहां से ये जो लोन पेयर है नेगेटिव वाला पाई में कन्वर्ट होगा. आवाज कहां से आ रही है? यहां पे बनेगा CO2 से फ्री कौन होगा? R-. ये R- अटैक करेगा C पर और यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा O पे. अब देखो बना कौन कौन से बनेगा. मैकेनिज्म पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लिखा रहा हूं, लिख लो. डायरेक्टली याद रखो. एक R दूसरे CO पर अटैक करके से बनाएगा RCOR. अच्छा कौन कौन फ्री हुआ? CO2 प्लस यहाँ पे O पर ऑलरेडी माइनस है. एक बॉन्ड और इसी पे शिफ्ट होगा O-2 CaO प्लस CO2 से मिलकर बनेगा कौन? CaCO2. ठीक है CaCO2. एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं. इसमें एक चीज याद रखना, यहां पर अगर हमने ये लिया CH3COO, दिस इज कैल्शियम एसीटेट. बताइए अगर इसको हीट करें तो क्या होगा? एक तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लो. ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पहले बता रहा हूं. एक तो कैल्शियम एसीटेट है. नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये लिखा कैल्शियम फॉर्मेट, ये लिया जाए. और एक और एग्जांपल नंबर 3, अगर हमें बनाना है अदर एल्डिहाइड तो यहां पे CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO होल ट्वाइस Ca को हीट करो. ये 3 रिएक्शंस याद कर लो. फर्स्ट वाला कैल्शियम एसीटेट, बताइए क्या कंपाउंड बनेगा? ट्रिक क्या है? इस पूरे से ये जो पूरा दे रखा है ट्रिक ये है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है
उससे पहले तो तुम्हें लिखना है C डबल बॉन्ड O, ये तो लिख ही लो, और दोनों तरफ क्या लगा दो R, बस R का वैल्यू चेक करो। तो इसमें R का वैल्यू कौन है, यहाँ पर कौन है CH3, CO लिखो, दोनों तरफ CH3 ऐड करो, सिंपल सा रिएक्शन, ये बना CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3। चूंकि इस केस में कंपाउंड बन रहा है कार्बोनाइल, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा कैल्शियम फॉर्मेट हो तो इसमें R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा H, तो इसमें बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। कहने का मतलब जो भी कंपाउंड होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन अगर हमें बनाना है अदर एल्डिहाइड, कभी भी मैं कहूं अदर एल्डिहाइड से मतलब है ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, तो इस केस में मिक्सचर लेना होगा, और उस मिक्सचर में एक कंपाउंड ये फिक्स है, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, ये तो फिक्स है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे यही C डबल बॉन्ड O, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो इसका खुद का सेल्फ प्रोडक्ट कौन सा एसीटोन, इसका सेल्फ फॉर्मल्डिहाइड, और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहां पर अगर हम लिखें तो एक तरफ कौन CH3 और H लिख लो, अदर कंपाउंड भी बनेंगे, मिक्सचर बनेगा, लिख लो, तो ये एसिड एल्डिहाइड। अच्छा बेंज एल्डिहाइड बनाना हो तो बेंज एल्डिहाइड तो क्या लेना होगा, अदर एल्डिहाइड के लिए एक वाले में फिनाइल मतलब कैल्शियम बेंजोएट, और एक वो वाला तो फिक्स है ही सही, वो तो फिक्स है ही सही, ठीक है लिख लो। और इसी में यार ये इसमें एक तो ये याद रखो, एक ये भी याद रखना प्लीज, ये वाला एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर कैल्शियम सॉल्ट ना लिया जाए, लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा हो और बेरियम ऑक्साइड और MnO की प्रेजेंस में अगर इसको हीट करें, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, सेम प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्टली याद कर लेना क्या क्या हो सकता है। अच्छा खास मतलब चांस ज्यादा है कि तुम्हें BaO ज्यादा लिखा मिले, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, बेरियम ऑक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में अगर हीट करें तो सेम यही प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। और अगर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिया जाए तो, और दोनों का मिक्सचर लिया जाए तो जल्दी से बता दो। हाँ ये सेम प्रोडक्ट इन दोनों रिएक्शन में, या तो हम कैल्शियम सॉल्ट लेकर ऐसे कराएं, या फिर डायरेक्टली एसिड लेकर ये कंपाउंड ऐसे ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी इसमें ये लिखा CH3 C डबल OH प्लस HC डबल OH में, बताइए तुम्हें दे रखा है बेरियम ऑक्साइड ऐसे लिखा हुआ हो, बताइए इस वाले केस में एसिड एल्डिहाइड, ठीक है CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बनेगा कौन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है लिख लो। क्या चीज, ठीक है चलो ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, और करके लिखना कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बेरियम ऑक्साइड या फिर MnO, कुछ भी हो सकता है, ठीक है लिख लो। हाँ हाँ इसमें क्या, इस वाले केस में मैंने बोला ना सेम वही वाला प्रोडक्ट, इसमें मत जाओ, मतलब पहले ये कंपाउंड वही उसी टाइप से फॉर्म करेंगे, या तो हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट, या फिर सिंपली क्या ले कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर इनके प्रेजेंस में हीट करें, तो पहले सॉल्ट ही बनाएंगे, और वही हीटिंग इफेक्ट सेम प्रोडक्ट, लिख लो। चलिए ठीक है ये पार्ट हुआ कंप्लीट। और नेक्स्ट इसके बाद लिखो द मोस्ट इंपोर्टेंट, कर दें कंटिन्यू, नेम रिएक्शन, हाँ लिखो 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 लिखो। थर्ड में कभी भी मैंने तुमसे कह रखा है, कभी भी अगर क्रॉस रिएक्शन दे रखा हो तो प्रेफरेंस किसको देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देंगे, याद रखो। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हम लोगों ने पहले पढ़ी है। लिखो नेक्स्ट, aldol कंडेंसेशन, aldol कंडेंसेशन
हाँ हाँ बना लो। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडीशन में लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन में लिखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव्स carbonyl compound having alpha hydrogen gives this reaction। कार्बोनाइल से मतलब हो गया एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है, देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। में देखो आइडिया है, पढ़ा होगा ये तो। चलिए ठीक है, देखो जैसे यहां पर एक एग्जांपल हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड O का रिएक्शन अगर डाइल्यूट NaOH और KOH दे रखा हो या एक्वस K2CO3 दे रखा है, इन सभी का सेम मीनिंग है। डाइल्यूट बेस का मतलब वीक बेस होना चाहिए, नॉट स्ट्रॉन्ग। इसके टू मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर से बनाते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड बनता है। इसमें खास बात ये होती है, इसको कहा जाता है एल्डोल, इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल से मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। और अगर सपोज अगर यहाँ पर एल्डिहाइड लिया है तो ये कंपाउंड बनेगा एल्डोल। अगर कीटोन लिया होता तो बनता कीटोल। अच्छा, जो एल्डोल होता है उसकी एक खासियत होती है, सुनना मेरी बात। अल्फा बीटा हम डिसाइड कैसे करते हैं? जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है तो हमसे कहा जाए तो इस वाले केस में क्या है? अल्फा, ठीक है ना। इस वाले केस में ये कार्बन अगर कार्बोनाइल कार्बन है तो ये कौन सा कार्बन? अल्फा। अब चूंकि टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर यही बनाया है, अब इसमें अल्फा बीटा चेंज हो जाएगा। इसमें डेफिनेटली कार्बन बढ़ चुका है तो इसमें कौन बनेगा? ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ये कंपाउंड होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कीटोन या एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बीटा पर OH होगा, ये फिक्स है। एंड इसके बाद फर्दर जब इसको, अच्छा एक सेकेंड, और इसमें एक कंडीशन और भी है, लिख सकते हैं यहां पर। जैसे ये मैंने एरो लिखा ऐसे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। और एक ये भी यहां पर लिख सकते हैं इसमें ऑब्लिक करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होता है, एल्डोल फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पर होगा। लेकिन फर्दर ये बनने के बाद अगर इसको हीट करें अराउंड ये कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा, से बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O एंड दिस कंपाउंड इज क्रोटोन एल्डिहाइड। और इसकी भी एक खास बात होती है कि ये जो कंपाउंड होता है ये होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये अल्फा और ये, कहने का मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको चेक करने का तरीका ये है कि तुमने जो बना है वो सही है या नहीं है। बनने वाला पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में होगा। C डबल बॉन्ड O के मतलब दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। इसका कंडीशन, उसके कंडीशन में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोल में OH कहां पर होगा? हर जगह नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी पर। और हीट करने के बाद दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। ये वाला, ये इसका बनना नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल फॉर्मेशन। कंडेंसेशन का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो और उस कॉम्बिनेशन में कोई एक स्मॉलर मॉलिक्यूल लीव करे, आइदर वाटर या अल्कोहल टाइप का कोई मॉलिक्यूल लीव करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो कंडेंसेशन है। तो उसका बनना, इसका बनना कंडेंसेशन। एंड दिस इज E1CB रिएक्शन। लिखा था E1 E2 E1CB, इससे उसका बनना E1CB। कैसे? ये मैंने क्लास में लिखाया था। E1CB में ये रिएक्शन लिखा है। OH कैसा लिविंग ग्रुप? पुअर लिविंग ग्रुप, लिव नहीं करता है।
तो पहले बेस क्या करेगा, बेस ये वाला H निकालेगा, H निकलेगा, C पे चार्ज माइनस, और वो माइनस स्टेबल, क्यों स्टेबल, बिकॉज वो माइनस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, बोला था कॉन्जुगेशन होना, फिर वो माइनस पाई में चेंज होकर OH को लीव करता है। तो इससे इसका बनना, इससे उसका बनना, E1CB, ये याद रखना स्टेप, क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्या पता पूछ ले कौन सा स्टेप होता है, याद रखो, ठीक है। रिएक्शन कैसे हुआ इसको भी समझ लेना, कैसे क्या होगा। देखो मैकेनिज्म इसका सिंपल ये है, जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है वो ये है, जब इसका रिएक्शन डाइल्यूट से करा तो ये कंपाउंड मिला, कैसे मिला, तो यहां पर देखो CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये अल्फा H को मैंने हाईलाइट करा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन, OH माइनस बेस, बेस क्या करेगा, सबसे पहले यहां से जो अल्फा H होगा, अल्फा H को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, एक्सटेंड करा, किस फॉर्म में, लीव करा। तुमसे मैंने कई बार कह रखा है, कई बार कह रखा है, जभी भी जहां पर भी OH माइनस है वहां पे साथ में कौन होगा, वाटर होगा। अगर कहीं पर ETO माइनस दे रखा है तो सॉल्वेंट कौन होगा, इसी का कॉन्जुगेट, ये अगर बेस है तो इसी का कॉन्जुगेट एसिड। अगर कहीं पर बेस एसिटेट आयन दे रखा हो तो एसिडिक एसिड होगा, ये सब याद रखो। तुम्हें ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे बट तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनका काम क्या होता है, जरूरत पड़ने पर H+ देना, इनका काम H+ लेना, तो इनका काम H+ देना, याद रखो। तो सबसे पहले ये OH माइनस H निकालेगा, वाटर की फॉर्म में ये लीव करेगा, वाटर की फॉर्म में लीव करेगा, से बनेगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये माना। और इसको कहा जाता है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, दिस इज बेसिकली कार्बन आयन। C नेगेटिव है तो ये कार्बन आयन, बट अगर कोई ऐसा C नेगेटिव जो किसी पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो उसको फिर क्या बोल देंगे, इनोलेट आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, मान लिया। या सुनो, ठीक है, तुमने वो पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, उसमें भी तो बनाया होगा इनोलेट आयन, कीटो से इनोल, कीटो से इनोल पढ़ा है तो उसका मैकेनिज्म तो लिखा होगा ना, कीटो से इनोल कैसे बना, तो उसमें इनोलेट आयन ही तो बनता है, ऐसा नाम नहीं लिखा, ठीक है, याद रखो। ये जो होता है कीटो इनोल में भी ये स्टेप होता है, इस अगर कोई C नेगेटिव किसी पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो बोला जाएगा इनोलेट आयन। तो बेसिकली इनोलेट आयन है क्या, सिंपली कार्बन आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन, आया सब, ठीक है। अब ये नेगेटिव बनेगा, अब ये बनने के बाद आजू बाजू देखेगा, आजू बाजू इसको कौन, इसी का अपना ही दूसरा मॉलिक्यूल, इसके तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, इस मॉलिक्यूल में इस वाले C पे चार्ज क्या होगा, डेल प्लस, और इस पर, कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल के कई सारे, इस कंपाउंड के कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, कई सारे, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट किसमें हो चुके होंगे, इनोलेट आयन में, और कुछ कन्वर्ट होने वाले होंगे, नहीं कन्वर्ट हुए अभी तक, उन पर ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये जो नेगेटिव होगा सीधा C पर अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब बताइए दोनों मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन हुआ, एडिशन होगा, बताइए किसको पहले लिखे, ये पहले लिखे कि उसको पहले लिखे, उसका राइट कार्बन इसका लेफ्ट कार्बन से बॉन्ड बन रहा है तो पहले उसको लिखे, ठीक है ना। प्रॉपर अरेंजमेंट इससे बनेगा, देखो कैसे, ये लिखा CH3 CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, अब उस कार्बन से इस कार्बन को कनेक्ट करा, ठीक है, करा कनेक्ट, CH2 और CH डबल बॉन्ड O। उसके बाद का स्टेप यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, वाटर, अभी बोला वाटर कैसा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, O माइनस क्या करेगा, H लेगा, और H लेकर ये तो बना देगा कौन, ये बना दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, बना, ठीक है, एल्डोल तो फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद का स्टेप अभी तुम्हें मैंने बताया, हीट अगर कर दोगे तो कुछ टाइम पहले हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी, याद है, हीटिंग इफेक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बोला था, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, एसिड की जगह एल्डिहाइड ले लो, नाइट्रो ग्रुप ले लो, कोई सा भी ग्रुप ले लो, अगर बीटा हाइड्रोक्सी है तो डेफिनेटली उसमें से वाटर लीव करेगा, बताइए वाटर लीव कर दो, बताइए क्या बनेगा, बताइए, ये बनेगा CH3 CH3 CH एंड CH डबल बॉन्ड O, और ये भी याद रखो ये Gi शो करेगा, E+Z, डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल एल्कीन बन रहा है तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, याद रखो। और इसमें ये भी याद रखो, ये वाला कायरल सेंटर होगा,
डेक्स्ट्रो भी बनेगा और लीवो भी बनेगा। आया समय? तो जो एल्डोल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये भी याद रहना चाहिए। मुझे इस फ्रैक्शन का इसका ट्रिक और उसका ट्रिक बता दो। ट्रिक बताओ, मैकेनिज्म की मुझे अभी जरूरत नहीं। मैकेनिज्म याद रखो। पहले कौन बनता है? पहले कौन बनेगा? इनोलेट आयन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाएगा। यस और नो? दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के पहले क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी। और वाटर लीव करने के बाद मुझे इससे डायरेक्टली उसका फॉर्मेशन बता दो। सुनना मेरी बात। चलो ठीक है, पहले अपना दिमाग लगाओ। दो मॉलिक्यूल लिख कर एक मॉलिक्यूल वाटर का लीव कर दो। समझ में आया? ये ट्रिक याद रखना। देखो ट्रिक ये है, ये लिखा यहाँ पे ट्रिक। सुनो मेरी बात, इसको बनाने का भी ट्रिक आना चाहिए, उसको बनाने का भी ट्रिक आना चाहिए। इजी ये है, अगर ये बनाना हो तो भी वही याद रखो, एक ही ट्रिक याद रखो। कैसे? सुनना मेरी बात। टू मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिखे, ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड O। वन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन फ्रंट में रखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन फ्रंट में रखिए, सेकंड मॉलिक्यूल के H2 फ्रंट में रखो। ठीक है, सुनना मेरी बात। इस मॉलिक्यूल के 2 कार्बन, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। यस सुनो, ये अल्फा कार्बन और ये कार्बोनाइल कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये कार्बोनाइल कार्बन। इस मॉलिक्यूल का ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन, दोनों में से एक का ऑक्सीजन एलिमिनेट करो। अगर ये ऑक्सीजन दे रहा है तो इसका अल्फा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये ऑक्सीजन दे रहा है तो इसके H2 दे दो और इसका ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। बस वाटर निकाल दो। कैसे? ये इसमें से हमने ऐसे वाटर निकाल दिया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, सी बन जाएगा, बताइए कौन? CH3 CH एंड CH। अच्छा चेक करो दोनों पाइप बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या? बिल्कुल है, इसका मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट सही है। अच्छा मुझे इससे ये बनाना हो तो अब वो बनाकर उसमें वाटर ऐड करो। उल्टा चलो, पहले वाटर निकालो अब वाटर ऐड करो। तो इसमें वाटर को कैसे फॉर्म में ऐड करोगे? H एंड OH। तो तुम्हें याद है एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी। तो बीटा पर OH लगाओ, अल्फा पे H लगा दो, बन गया एल्डोल। नहीं है ऐसा? बस ठीक है, ठीक, लिख लो मैकेनिज्म। हाँ तभी तो फिर D2 एनान होता, हॉफमैन मेजर होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था उस टाइम पर यार। हाँ क्या चीज? अगर कॉन्सेंट्रेट ले लेते हैं तो कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर और भी, मतलब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन भी हो जाते हैं। उस केस में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है। क्या चीज? अल्फा, थोड़ा जोर से बोल। एल्डोल के लिए 1 और कंडेंसेशन के लिए 2। बिल्कुल। एक सेकेंड, एक जरा ये देखो मुझे इसका, यार इसकी ट्रिक है ना, बहुत सॉलिड तरीके से याद कर लो ट्रिक। और ट्रिक इतनी सॉलिड याद रखो कि 1 सेकंड में आंसर बना लो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होना। CH3 COCH3 ये याद रखो। अच्छा तुम्हें ये लिखा मिलेगा, तुम्हें बस ये, तुम्हें कोई डाइल्यूट वाइल्यूट कुछ नहीं लिखा मिलेगा, तुम्हें बस लिखा मिलेगा OH माइनस, दैट्स ऑल। अब डाइल्यूट है OH माइनस। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि ये है क्या। पहले बताइए कौन सा कंपाउंड है? कीटोन से मतलब कार्बोनाइल। अल्फा एच है क्या? अल्फा एच है, OH माइनस दे रखा है तो एल्डोल। अगर अल्फा एच नहीं होता तो कैनिजारो हो जाता, पढ़ेंगे बाद में। अल्फा एच है तो एल्डोल, नहीं है तो कैनिजारो, और दोनों में OH माइनस लिखा मिलेगा। एल्डोल में डाइल्यूट OH और उसमें हॉफमैन में कॉन्सेंट्रेट OH, पर तुम्हें कहीं कुछ लिखा नहीं मिलेगा, तुम्हें बस OH माइनस लिखा मिलेगा। बताइए ये दे रखा है एसीटोन, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो।
एक मॉलिक्यूल का O, दूसरे मॉलिक्यूल का H2, आमने सामने रखो। कैसे रखे आमने सामने? देखो, ये लिखा CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O को लिखो हॉरिजॉन्टल, C डबल बॉन्ड O को लिखो हॉरिजॉन्टल। अच्छा, सेकेंड मॉलिक्यूल का अगर इसने बोला कि ऑक्सीजन मैं दे रहा हूं, तो दूसरे ने बोला ठीक है, अगर ऑक्सीजन तुम दे रहे हो H2 मुझसे ले लो, तो इसका H2 इसके फ्रंट में रखो, रखा, ये रखा H2, CH सिंगल बॉन्ड COCH3, बड़ी आंसर बना सकते हो। क्या करें, ये OH2, ये लगा दिया डबल बॉन्ड, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। नेम याद रखो, और आज के बाद ये याद रखो, मुझे डायरेक्टली नाम चाहिए। एसिड का एल्डोल कंडीशनर प्रोडक्ट नाम बताओ। एसिड का अभी लिखा था क्रोटोन एल्डिहाइड, एसिड का क्रोटोन एल्डिहाइड, और एसीटोन का मेसिटाइल ऑक्साइड, याद रहेगा? बिल्कुल, बना लो। एल्डोल में क्या बोला था? OH यहां से हटेगा, बीटा से OH और अल्फा से H, बस पाई बॉन्ड बना दो। ट्रिक में इसके दो अल्फा H, हाँ अल्फा से, देखना इसका हमने लिखा मैकेनिज्म। अच्छा एक काम करो, क्या चीज, वाटर वाटर लीव करने के लिए एक का ऑक्सीजन, एक का इस वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, और इसका 2 अल्फा H, अल्फा अल्फा ओनली अल्फा। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो अभी तक नहीं लिखा गया, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे कम नहीं चलेगा भाई, टाइम कम है। बना लो। नंबर 3 का आंसर बताओ, नंबर 3 का आंसर बताओ। एक बार ट्रिक समझ में आ गई, खटाखट आंसर बना लोगे। पीएच का रिएक्शन में कोई रोल, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरा मॉलिक्यूल का H2, इन दो को आमने सामने लिखो, बाकी जो भी आ रहे हैं उन सबको पकड़ के साइड में कर दो। कैसे करेंगे बताइए? एक इस वाले मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीजन एज इट इज लिख दो, इसको तो एज इट इज लिखो, ये लिखा PHCH2 CH डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज लिख दिया, लिख दिया। अच्छा दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए इसके सामने? H2, तो ये कौन सा वाला? ये वाला कार्बन, और पीएच है, इसको पकड़ के साइड में कर दो, ठीक है ना? तो ये लिखा H2C, यहाँ पे कौन? पीएच और CHO, बना सकते हो। क्या करें बताओ, वाटर निकाल दो, ये लो, ये O हटा दिया, ये H2 हटा दिया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अच्छा रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें दे रखा है कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तुमसे कहा जा रहा है कंपाउंड क्या था? अब जो ट्रिक लगा है तो उसको उल्टा कर दो, हमने वाटर लीव करा, वाटर ऐड कर दो, लेकिन अब सुनना मेरी बात समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाटर का एडिशन, इसको ऐसे याद रखो, तुम्हें एक जगह वाटर का एडिशन और H प्लस OH माइनस की फॉर्म में करना होगा, और एक जगह वाटर का एडिशन H2 और O की फॉर्म में करना होगा। देखो कैसे, तुमसे कह रखा है ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इससे तुम्हें एल्डोल बनाना है, इससे तुम्हें ये बनाना है, तो H वाटर का एडिशन किस फॉर्म में करोगे? H प्लस एंड OH माइनस, बताइए किसको क्या देंगे?
इसको H, इसको OH। लेकिन मैं तुमसे ये कहूं कि इससे हमें ओरिजिनली स्टार्टिंग कंपाउंड बनाना है। अब क्या करो, पाई बॉन्ड को पूरा उड़ा दो, पाई बॉन्ड को पूरा उड़ा दो, उड़ा दिया पूरा का पूरा, इसको उड़ा दिया। इससे हमने क्या रिमूव करा था, ऑक्सीजन, इसको O दे दो और इसको H2। बस ये सिंपल सी ट्रिक होगी, आएगी नहीं आए। बस ये याद रखो कि बनाना क्या है, एल्डोल बनाना है तो H प्लस OH की फॉर्म में ऐड करना है, और अगर ओरिजिनली कंपाउंड बनाना हो तो H2 एंड O का एडिशन करो, बस ये है। आए कि नहीं ऐसा, ठीक है ना। अगर ये बना लिया है तो अब इसके बाद, ठीक है, ये तो तुम बना ही चुके हो। एंड आई थिंक लास्ट वाला बना लो। एक शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये वाला देखो, यहां पे तुम्हें दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया जाए OH माइनस, एक तुम्हें दिया जाए जिंक HgHCl, एक तुम्हें दिया जाए MgHg, और साथ में दे दिया जाए वाटर। बताओ, खाली नाम बता दो, होमवर्क ही है। पहले वाले में क्या करोगे, OH माइनस हेडिंग साइन, एल्डोल, एल्डोल पक्का, ठीक है। सेकंड वाला क्लेमेंसन, क्लेमेंसन, ठीक है। और थर्ड वाला पेनेकॉल फॉर्मेशन। बस ऐसे याद कर लो, ऐसे, ये तरीका ऑर्गेनिक याद करने का। तुम्हें बस ऐसे याद होना चाहिए, कंपाउंड दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है, रिएजेंट देखो, नाम बोल दो कौन सी रिएक्शन है, समझ गए, इतना बना लिया, निकाल लोगे ऑर्गेनिक। सही कह रहा हूं मैं, रिएक्शन देखकर उसको बता देना क्या था। इस केस में RDS यहां पर होगा, इसका इस पर टेक, ये RDS से, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। चलिए ठीक, ये हुआ, लिख लो RDS। ओके, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल। तुम्हें दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड O, और एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH3 COCH3, यहां लिखा है OH माइनस एंड हेडिंग साइन। नंबर 2 पर तुम्हें दे रखा हो PHCH डबल बॉन्ड O के बाद एक दे रखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड O। अच्छा, क्रॉस एल्डोल का मतलब समझ गए, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, डिफरेंट कार्बोनिल। अब जरा ठीक से समझना, फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा गैप रखो सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, ये यहां पर लिखा हमने PHCHO एंड सेकंड मॉलिक्यूल CH3CHO, ठीक है। बताइए फर्स्ट वाले में टोटल प्रोडक्ट 4, कैसे, ये नंबर 1 AA के बाद BB सेल प्रोडक्ट, के बाद AB और BA। अब ट्रिक हमारी ये है, जो लेफ्ट में हमने लिखा है उसमें ऑक्सीजन, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट कौन है, ऑक्सीजन वाला, और राइट वाला H2 देने वाला। अच्छा, पहले वाले का तो नाम बता सकते हो, ए तो बना चुके हैं, क्या बनाया था मैंने बोला, नाम पता होना चाहिए। ए प्रोटॉन एल्डिहाइड, इसका मैसेटाइल ऑक्साइड, नॉट मैसेटिल ऑक्साइड, मैसेटिल ऑक्साइड, ठीक है, मान लिया। ए और बी बनाने की जरूरत, अब हमें बनाना है क्रॉस प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी बनाना है। ए से क्या रिमूव करें, ओ, और बी से H2, सिंपल ही तो है। इससे क्या रिलीव करा, इससे क्या रिलीज करा, ओ, तो ये इसका ये पार्ट तो ले ले, ठीक है। ये हमने लिखा CH3CH, इसमें से तो ये ले लिया, O हटा दिया, और इसका H2 हटा दो, तो बचा एक S तो मिलेगा,
से मिलेगा CH डबल बॉन्ड O CH3, ये लो सिंपल। अच्छा BA बनाना हो तो BA में इसका O, तो मैंने बोला था इसको हम कैसे लिखे, हॉरिजॉन्टल। तो एक CH3 को पकड़कर, ठीक है समझो, ये लिखा CH3, C यहां लिखा CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O उड़ा दिया, और इसका H2 से क्या बना दिया, CH एंड CH डबल बॉन्ड O। कुछ आया सर? अच्छा एक बार बताना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों में कभी भी अगर क्रॉस रिएक्शन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, तो हम जो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा उसकी बात नहीं करेंगे। अब इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में मेजर कौन, आरडीएस क्या था, आरडीएस क्या था, अभी लिखाया। फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन इनोलेट, सेकेंड स्टेप था अटैक ऑफ इनोलेट आयन और कार्बोनिल ग्रुप, या सुनो यही तो था। जरा मुझे बताइए, सुनना मेरी बात, एक सेकेंड, इसके हमने बोले 4 प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड तो बना लोगे, ध्यान से देखो, इसका बनेगा इनोलेट आयन, बनेगा, इसका भी बनेगा इनोलेट आयन, बिकॉज इसके पास भी अल्फा एच है, इसके पास भी अल्फा एच है, इसका इनोलेट आयन खुद पे भी अटैक करेगा, उस पर भी अटैक करेगा, इसका इनोलेट आयन इस पर भी अटैक करेगा और इस पर भी अटैक करेगा। टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, हो तो 4 गए, ठीक है। अब हमें बताना है मेजर, तो मेजर में हम किसकी बात करेंगे, क्रॉस की। सुनना मेरी बात, इसका क्रॉस का मतलब इसका इनोलेट आयन उस पर टिक करे या फिर उसका इनोलेट आयन इस पर टिक करे, बोलिए किस पर टिक, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, एल्डिहाइड या कीटोन की, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है कीटोन से, बोला था, और अटैक ये तो आरडीएस है, इसका मतलब अगर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इनोलेट आयन इसका बनेगा, इसका इनोलेट आयन इसकी टोपी और इसका सर, इसकी टोपी और इसका सर, कुछ समझ में आया, इसका अल्फा एच मतलब इसका इनोलेट आयन इसके ओ पे अटैक करेगा। सुनो मेरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में एक में कीटोन जिंदा है, इसमें एल्डिहाइड जिंदा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस की बात करें, इसका कीटोन इसका एल्डिहाइड, यहां पर कीटोन जिंदा है, कौन गया, एल्डिहाइड शहीद हुआ, यहां एल्डिहाइड जिंदा है, कौन शहीद हुआ, कीटोन शहीद हुआ, शहीद कौन होगा मेजर में, एल्डिहाइड, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, वही तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा वही शहीद होगा। तो मेजर कौन सा वाला, ये वाला कीटोन वाला, ये मेजर, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका H निकलेगा, H निकलेगा क्या बनेगा, इनोलेट आयन, वो किस पर टेक करेगा, एल्डिहाइड पर, तो कीटोन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एल्डिहाइड रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये वाला, इसको ध्यान से देखो। पहले बताइए, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, क्या इसमें अल्फा एच होता है, कैसे बता, सी सेट इज ये कार्बन, बेंजीन, बेंजीन के कार्बन पे कार्बन तो होगा बट कोई अल्फा एच, तो बताइए इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज, अगर पूछ लिया जाए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्वेश्चन आ जाए कितने प्रोडक्ट बनेंगे टोटल इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल, कैसे बातें कर रहे हो यार, अभी तो बताया जीआई शो करेगा, अब मुझे बताइए क्या ये जीआई शो करेगा, ये नहीं करेगा, तो इससे ओनली 1, क्या ये जीआई शो करेगा, यस, इसके 2। अच्छा तुमसे कहा जाए टोटल प्रोडक्ट, तो तुम्हें तो फिर ए और बी की भी बात करनी पड़ेगी, उसमें देखो कौन जीआई शो करेगा कौन शो, तुमसे कहा जाए टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट तो 4, लेकिन कहा जाए टोटल प्रोडक्ट तो शायद 6 के आसपास, हाँ याद रखो ये जीआई, ठीक है। नेक्स्ट सही है, नंबर 2, नंबर 2 पर आ जाओ, नंबर 2 में मुझे बताओ कैसे कंपाउंड बनाओगे, पहले बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट, नहीं 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 मतलब अभी स्टीरियो हटा दो, स्टीरियो हटा दो, ओनली स्ट्रक्चरल की बात करें, ओनली स्ट्रक्चरल, अरे 2 बनेगा यार। अच्छा अल्फा एच किसके पास है, तो इसका बनेगा इनोलेट आयन,
इसका इन्वर्ट इस पर खुद पर अटैक करेगा और इस पर अटैक करेगा। मुझे बताइए, अगर मैं ट्रिक याद रखो यार, मैंने बोल रखा है लेफ्ट में वो मॉलिक्यूल लो जिसके पास ऑक्सीजन है और राइट में उसको रखो। ऑक्सीजन तो दोनों के पास होंगे, ऑक्सीजन तो अल्फा एच या तो दोनों के पास होगा या किसी एक के पास होगा। जिसके पास अल्फा एच है उसको कहां रखो, एच वालों को राइट में रखो। मुझे बताइए राइट में कौन है, तो बताइए कौन कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। एक तो बनेगा ए बी और एक बनेगा, अगर ये बी है तो एक बनेगा बी एंड बी। लेकिन हम मेनली बात करें क्रॉस की, तो क्रॉस में कौन, अच्छा इसके पास अल्फा एच है क्या, इसने बोला मेरे पास तो अल्फा एच है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ ऑक्सीजन है। तो बोले ठीक है ऑक्सीजन ले जाओ, तो इसका ऑक्सीजन, इसका अल्फा एच, ये इसका मेजर, ठीक है। ये लिखा पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, बोलो पक्का। अच्छा एक चीज और, तुम्हें मैंने इसका नाम बताया था, तुम्हें मैंने कहा था अभी कुछ टाइम पहले एसिड एल्डिहाइड का प्रोडक्ट कौन सा था, एसिड एल्डिहाइड का नाम बताया था, क्रोटोन एल्डिहाइड। अगर क्रोटोन एल्डिहाइड में से CH3 को हटाकर पीएच लगा दें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, इसका नाम बता सकते हो, सिनेम एल्डिहाइड। ये नाम हम पहले भी ले चुके हैं, याद है, सिनेम एल्डिहाइड। ठीक है जी, ये भी हुआ, ये भी हुआ। इसके बाद ये हुआ क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल के बाद नेक्स्ट आइए, बना लो ये, नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल नेक्स्ट इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, आवाज नहीं, जरा मुझे ये बता दो, यहां पे अगर ये तुम्हें दे रखा हो, आवाज नहीं, अच्छा पता है ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहां पर ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाएगा, जरा देखो ऐसे भी ना लिखे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तुम्हें यहां पर ये ऐसे दे रखा होगा, यहां पे लिखा होगा ओजोनोलाइसिस, से दे रखा होगा ए, और ए के बाद लिखा होगा OH माइनस हेटिंग साइन और बी। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बनाओ। सबसे पहले ए क्या होगा, अच्छा जो ए होगा, ए कंपाउंड जो होगा वो साइक्लिक होगा या ओपन चेन होगा, कैसे बता, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होता तो साइक्लिक ही बनता, बट डबल बॉन्ड पूरा का पूरा उड़ रहा है। अच्छा यहाँ पे कौन आएगा, डबल बॉन्ड O, कीटोन, और यहाँ पर भी कीटोन। तो जब ये रिंग ओपन हो जाएगी, अभी एक सेकेंड यार, छोटी छोटी चीजें याद रखो, हमें पता रहता है, दिखता है बट दिमाग में नहीं आता है। अभी कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, लेकिन जब 6 मेंबर रिंग को डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो 6 मेंबर रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, कितने कार्बन का चेन, 8 कार्बन, नॉट 6, अब 8 कार्बन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ओपन चेन में कन्वर्ट हुआ ये कार्बन भी चेन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कितने कार्बन का चेन। तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन में, चलो ठीक है यहाँ पर ही लिख सकते हैं, ये लिखा, इस वाले केस में ये टोटल कार्बन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। बताइए ये तो मैंने चेन बना दिया 8 कार्बन का, और क्या लिखूं, कहां पे फर्स्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, सेकेंड पर भी कीटोन और सेकेंड लास्ट पर भी कीटोन, पक्का, ठीक है ये रिएक्शन हमने लिया। अब मुझे बताइए, ठीक है ए तो ये बना, अब मुझे करना है OH माइनस हेटिंग साइन, पहले बता दो रिएक्शन कौन सा ही है, एल्डोल। एल्डोल में अब अगर दोनों ही फंक्शन ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में है तो अब रिएक्शन कैसा होगा, इंट्रा। अब मुझे ट्रिक बताओ, एंड पॉसिबल प्रोडक्ट, इसका O, इसका O, तो इसके अल्फा H, और अल्फा H ये भी है तो ये भी है, अब लगाओ कल, दोनों बनेंगे। मुझे
क्वेश्चन सोल्व करो और तुम्हें ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ट्रिक से डायरेक्टली। अच्छा साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, रिंग बनाओ और आंसर बताओ मेरे को, अभी बताओ क्लास में ही। नहीं नहीं आप बना लो एक बार। बिल्कुल इस केस में यहां पर कुछ ऐसा होगा, ये हमने ऐसे लिखा डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, बोलो। अच्छा पता है कैसे, कभी भी कभी भी, अच्छा एक मिथाइल भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिथाइल यहां पर भी होगा। अच्छा कभी भी ऐसा हो जाए, आप एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, याद रखो, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कैसे करा, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो 7 नंबर से O गया, तो 3 नंबर से H2 गया, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कहां पर होगा, बिटवीन बिटवीन थर्ड एंड 7, बिटवीन थर्ड एंड 7 सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन या डबल बॉन्ड। तो ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला, अब देखो कितना इजी हो गया। 3 से 7 हमने 5 मेंबर रिंग बना दी, तो 3 नंबर पे और कौन कनेक्ट है, COCH3, रिंग में या रिंग के बाहर, रिंग के बाहर COCH3। अच्छा 7 पर भी एक मिथाइल होगा, बिल्कुल। अच्छा एक पॉसिबिलिटी और है, ये वाला O और ये वाला अल्फा H2, तो 7 मेंबर्ड भी, तो 1 से लेकर 7 सीधा 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 क्या करेंगे, ये 7 मेंबर्ड रिंग हमने ऐसे बना दिया। अच्छा ये बनेगा डबल बॉन्ड, बताइए नंबरिंग करो उस रिंग का, डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, किसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, 1 और 7, ये 1 और ये 7, रिमेनिंग के नंबरिंग कर ही सकते हो। अब जरा मुझे बताइए 2 पे कौन है, बिल्कुल, तो ये 2 पर होगा, 2 पर होगा डबल बॉन्ड O और 7 पर होगा एक CH3। अच्छा जी जो तुमने बनाया है वो सही है या नहीं है, क्रॉस चेक करना हो तो मैं तुमको ट्रिक बता चुका हूं ना, ना ना, दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने, बताइए इसमें दोनों कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, और वहां पर भी ये 1 सेकंड में ट्रिक है कि तुमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है, क्या लगता है बना सकते हो, ठीक है लिख लो। 7, एक 7 है एक 5 है, तो 5 वाले को देंगे प्रायोरिटी। लिखा
अच्छा एक ये भी होता है नेचुरल लो, लिख लो, आने के चांस कम ही है, लेकिन अगर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब आगे की जो रिएक्शन है वो ऐसे ही है, आगे की जो रिएक्शन है वो ऐसे ही है, एक कंपाउंड एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और एक कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें एसिडिक एच होगा, देखेंगे हम आगे। बताइए इसमें अल्फा एच कौन देगा, इसके पास तो है ही नहीं, तो इसका ओ, इसका एच उठा दो, यही बनेगा पी एच सी एच एंड सिंगल बॉन्ड, तो ये नाम हो गया नाइट्रोअल्डोल। इसमें बनेगा सी एच एंड सी एन, ये हो गया साइनो अल्डोल। एक एक रिएक्शन बस, नाम याद रखो। नाइट्रो ग्रुप ले लोगे तो नाइट्रो अल्डोल, साइनो ग्रुप ले लोगे तो साइनो अल्डोल, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट रिट्रोअल्डोल। अच्छा एक होमवर्क दे रहा हूं इसी का, एक होमवर्क लिखो इसमें, इंट्रा मॉलिक्यूलर में, इंट्रा मॉलिक्यूलर में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये ट्राई करना, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये वाला, कर सकते हो। पहले बताओ कितने प्रोडक्ट, ऐसे ही देखकर बता दो, मतलब ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं करेंगे, ऐसे ही 3। अच्छा ये एक सेकेंड, एक ये भी याद रखो, इतनी आसान चीज है, नहीं स्ट्राइक करती है। अगर ऐसे दे रखा हो तो सीधा क्लिक करता कीटोन है, बट अगर कॉर्नर पे डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, पता ही नहीं पड़ता है क्या, अरे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन होगा, एच बी तो होगा। तो याद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि इसी में फंस गए, क्या पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, ये हो गया, ये वाला ओ ये अल्फा एच, ये वाला ओ ये अल्फा एच, ये वाला ओ ये अल्फा एच से बनेगा 1 2 3 4। यार ये तो गड़बड़ हो गया, एक काम करो 4 तो मत बनाओ, थोड़ा ज्यादा ही, यहाँ 1 2 ये ऐसे ले सकते हैं, ये ऐसे ले सकते हैं, ये वाला ओ, ये वाला ओ और ये वाला अल्फा एच, कितने कार्बन का रिंग, 1 2 3 4 ऐसे, और ये वाला ओ ये अल्फा एच 7, 5 और 7। अच्छा ये वाला ओ और इसके पास तो एक ही अल्फा एच, तो 1 2 3 4 5। अच्छा मेजर कौन सा होगा, पहले डिसाइड करो 5 या 7, 5, और 5 में एक में एल्डिहाइड इन्वॉल्व है, एक में कीटोन इन्वॉल्व है, तो जिसमें एल्डिहाइड इन्वॉल्व होगा वो वाला मेजर, क्योंकि रिएक्टिविटी एल्डिहाइड का ज्यादा, क्या जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो शहीद होगा, तो वही तो खत्म होगा, कीटोन जिंदा रहेगा, मतलब 5 मेंबर्ड विद कीटोन, 5 मेंबर्ड विद कीटोन। ठीक है, होमवर्क ये ट्राई करना, हिंट में आपको दे चुका हूं, अब लगाओ इसमें दिमाग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे रिट्रो अल्डोल, लिखो नेक्स्ट रिट्रो अल्डोल, रिट्रो अल्डोल में लिखेंगे, एक लाइन लिख लो रिट्रो अल्डोल, अल्डोल फॉर्मेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, aldol formation is a reversible reaction, aldol formation is a reversible reaction, the backward action is called aldol, sorry, the backward action is called retroaldol, aldol formation is a reversible reaction, the backward reaction is called retroaldol। ये भी देखो
हमने लिखा था स्टार्टिंग में CH3 एल्डोल का मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा? ये तुम्हें दे रखा है OH माइनस, ये सीधा टेक करेगा H पर, किसको लीव करेगा? वाटर को। से बनेगा CH3 CHO माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O में यहां पे ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, पाई बॉन्ड जाएगा C पर, तो यहां से एक मॉलिक्यूल तो पहले ही लीव करेगा और दूसरा कन्वर्ट होगा CH2 एज ए लिविंग ग्रुप लीव करेगा, जो कि वाटर से H लेकर क्या बना देगा? CH2H। और कहने का मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल एक एक करके सेपरेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रेट्रो एल्डोल। इतना काम का नहीं है बट फिर भी याद रखो रेट्रो वर्ड। एल्डोल फॉर्मेशन का जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? तुम्हें याद है मैंने लिखा था एल्डोल फॉर्मेशन में रिवर्सिबल का साइन लिखाया था। ये रीजन है, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल इसलिए होता है बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। यार लिविंग ग्रुप का मतलब होता क्या है? ऐसा ग्रुप जो स्टेबल फॉर्म में लीव कर सके, और स्टेबल फॉर्म में लीव करे मतलब कैसा, रेजोनेंस वगैरह। ठीक है, यहां से इसने ये लीव हुआ, माइनस आया, ये माइनस स्टेबल एनायन है जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये रेट्रो वर्ड याद रखो। ठीक है, चलिए एल्डोल हो गया कंप्लीट। जल्दी से लिख लो, इसी की मिलती जुलती और रिएक्शन बना लो। ये हो तो गया रेट्रो, इससे इसी का बनना वापस यही क्या है, रेट्रो एल्डोल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन बना लो। तुम्हें याद होगा मैंने एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन। मैंने बोला था वुड्स के बाद फिर वुड्स फिटिंग आया। सेम कॉन्सेप्ट, सबने हल्का फुल्का चेंज करा और अपने नाम चिपकाते चले गए। तो एल्डोल के बाद यही होता गया, सबने एल्डोल से मैग्नीशियम को चुराया और अलग अलग कंपाउंड के साथ वही कॉन्सेप्ट लगाया। अगर एल्डिहाइड कीटोन लिया जाए तो नाम हो गया एल्डोल। अब क्या करा एल्डोल के बाद, सभी लोग आए बस कंपाउंड चेंज करते चले गए। क्या चेंज करा, तुम्हें एक चीज याद होना चाहिए, मैंने तुम्हें ग्रिग्नार्ड में कहा था, ग्रिग्नार्ड में इस कॉन्सेप्ट को समझो, आने वाली जो रिएक्शंस है उनका थीम क्या है समझो, Z माइनस, यार आवाज नहीं, और एक यहाँ पे लिखा R C डबल बॉन्ड OLG Z माइनस, आने वाली रिएक्शंस का यही थीम है। पहले आप क्या करेंगे, अब इन सभी रिएक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस के प्रेजेंस में क्या करेंगे, अल्फा H निकाल कर क्या बनाएंगे, इनोलेट आयन। वो इनोलेट आयन एज ए निक्लोफाइल, सेकेंड स्टेप क्या होगा, निक्लोफाइल। अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है तो निक्लोफिलिक एडिशन, बट अगर एल्डिहाइड कीटोन ना होकर क्या हो, एसिड डेरिवेटिव, तो SNAE में ये Z इस C से कनेक्ट हो जाएगा और Lg को लीव कर देगा। इस वाले में तो ये Z इस C से लीव ऐड हो जाएगा और कुछ लीव, इस वाले में ये Z इससे ऐड होगा और इसको लीव करेगा। ये मेन थीम है अब आगे वाली रिएक्शंस का, और कुछ नहीं है, मतलब बस कंपाउंड चेंज करा, अपना नाम ऐड कर दिया। जैसे अब क्लेजन अगर है तो ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसके पास अल्फा H है बट एल्डिहाइड की जगह इसने क्या करा, एस्टर ले लिया। क्या ले लिया, एस्टर ले लिया। और अब यहां पे लिविंग ग्रुप कौन, यहां पे लिविंग ग्रुप OET, ये लिविंग ग्रुप। तो जो लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है वही बेस ETO माइनस और
Na+, तुम्हें बस ये लिखा मिलेगा, बट तुम्हें मैंने कह रखा है कि अगर ये है तो साथ में सॉल्वेंट कौन होगा, ये होगा। और इसके बाद ठीक है, बस ये देखो अब इसमें इसमें कंपाउंड बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO और C2H5। इस कंपाउंड का नेमिंग याद रखना। और एक खास बात और है, ये जो कंपाउंड बन रहा है इसमें बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी से बता दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है। एक तो एस्टर है और एक कीटोन है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है, अब कीटोन एस्टर में विच कम फर्स्ट इन पेरियोडिक टेबल, एस्टर। तो अल्फा बीटा एस्टर से डिसाइड होगा। तो बोलिए अल्फा कार्बन कौन सा, ये वाला अल्फा और ये बीटा। तो ये कैटेगरी होती है बीटा कीटो एस्टर। जैसे हमने बोला एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यहां बनता है बीटा कीटो एस्टर। और लीव करेगा कौन, लीव करेगा C2H5OH। इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा मैं। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, सिंपल सा रिएक्शन है, बताइए अल्फा H है या नहीं है। CH3CO C2H5 पर अटैक करा किसका, ETO माइनस का, बताइए क्या करेगा। ये मैंने लिखा CH2H, सबसे पहले इसने तो H को उड़ाया, किस फॉर्म में लीव करा, ETOH की फॉर्म में इसने लीव करा। से बना कौन, आज जाने के बाद अच्छे से रीड कर लेना ठंडे दिमाग से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये लिखा C डबल बॉन्ड O C2H5, बोलो ये बना, ये बना। ये कौन बना, इनोलेट आयन। कैसे पता इनोलेट आयन, नेगेटिव है, कॉन्जुगेशन में है। अब ये किस पर टेक करेगा, आजू बाजू देखेगा, उसको अपना ही दूसरा मॉलिक्यूल नजर आएगा, अपना ही दूसरा मॉलिक्यूल नजर आया, से मिला C डबल बॉन्ड O ET। अब कैसे, अब ये जो इनोलेट है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए। अब इस न्यूक्लियोफाइल का उस पर अटैक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या SNAE कैसे अटैक होगा बताओ। अब 12 पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत, मुझे एरो बताइए। इस C का माइनस अटैक करेगा C पर, पहले किसको उड़ाएगा, पहले पाई बॉन्ड को। ये पाई बॉन्ड पहले गया O के पास, O पर आया माइनस। अब O माइनस ने देखा कि OET है, लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, ये वाला माइनस चार्ज वापस पलट कर आएगा, समझ गए, किसको उड़ा देगा, OET को यहां से उड़ा देगा। ये बोलिए, अब मुझे बताइए किस किस कार्बन से कौन सा कार्बन कैसे कनेक्ट हो रहा है, किसको मैं किससे कनेक्ट करूं, पहले किसको लिखूं, पहले उसको लिखूं, बिकॉज उसका राइट कार्बन इसके लेफ्ट कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो कैसे लिखेंगे, आ रहा है समझ में। तो ये लिखा जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद CH2 C डबल बॉन्ड O के बाद कौन, C2H5 और लीव कौन करेगा, OET माइनस। जरा सोच के देखो, सोच के देखना, अगर मैं तुमसे कहूं ट्रिक बनाओ, ट्रिक बनाओ, जरा ठीक से देखो कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल क्या दे रहा है, एक मॉलिक्यूल क्या लीव कर रहा है H, और दूसरा मॉलिक्यूल OET लीव कर रहा है। सोच के देखो आप, यस और नो, लिख लो।
क्या चीज? इससे ये बना है न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर टिक करेगा। हाँ ठीक है, बेस की तरह अगर ये बेस, हाँ ठीक है बेस की जैसे कर सकता है, तो बेस के लिए क्या करेगा, इसका अल्फा एच उड़ाएगा। तो अगर एच गया तो जहां चले थे वापस वहीं आ गए, ये वापस वही कंपाउंड बन गया जो स्टार्टिंग में बनाया था, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। एल्डोल का मतलब रटने का तरीका, एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, आगे बढ़ो। क्लेजन में कौन सा कंपाउंड? क्लेजन में दोनों मॉलिक्यूल एस्टर के, क्लेजन में दोनों ही मॉलिक्यूल एस्टर के। अच्छा जी, यहां पे देखो, यहां पे अब इसमें देखो, समझना मेरी पूरी बात। क्लेजन के बाद आया परकिन। परकिन ने क्या करा, यही जो कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट को कॉपी करा। एक हमने लिखा था क्रॉस एल्डोल, याद है? क्रॉस एल्डोल में हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड भी लिया था। अब इन सबने पता है क्या करा, एक कंपाउंड तो ये फिक्स कर लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, और दूसरा कंपाउंड उसने लिया था एस्टर, इसने क्या ले लिया, एनहाइड्रेट। ऐसा एनहाइड्रेट जिसके पास अल्फा एच हो, बता दो। अच्छा इसने बताई, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। क्लेजन ने तो क्या करा, इस रिएक्शन को यहां पर लाकर रोक दिया, बात खत्म। चाहता तो इस रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकता था, देखो कैसे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देता और बाद में हीट कर देता, तो रिएक्शन ऐड हो जाता। उसने यही करा, जो इसने तो यहां पर लाकर छोड़ दिया, इसने क्या करा, सेकेंड स्टेप और ले लिया। क्या ले लिया, हाइड्रोलिसिस और हीट। पहले उसको सोल्व कर ले, फिर इसको, इस प्रोसेस को, इस वाले को हम वहां पर भी लिखेंगे। देखो पहले बताओ क्या होगा, अल्फा एच किसके पास, अल्फा एच इसके पास, इसका क्या बना है, इनोलेट। लेकिन ये जिस पर टिक कर रहा है वो कौन है, वो न्यूक्लियोफिलिक, वो सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड। बताइए एच निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर टिक करेगा, SNAE या जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताइए कैसे, लिखो। ये लिखा मैकेनिज्म, CH2 पर लिखा H, C डबल बॉन्ड O। अच्छा जी, इसका लिविंग ग्रुप बता दो मुझे, N100 का लिविंग ग्रुप, N100 का लिविंग ग्रुप एसिटेट आयन, नॉट O, एसिटेट आयन। CH3CO से कनेक्ट ये वाला पूरा ग्रुप, दिस इज एसिटेट आयन। तो जो लिविंग ग्रुप है वही बेस, जो लिविंग ग्रुप है वही बेस ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यही बेस। क्या करेगा बताइए, इसने क्या करा, इसका H लेकर किस फॉर्म में अलग हो गया, ये ACOH की फॉर्म में लीव हो गया। ठीक है, ये कन्वर्ट किस में हुआ, बना सकते हो, ये कन्वर्ट हुआ CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3 माइनस। इसका अटैक कराया किस पर, एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। अब बताइए मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप सभी का कॉमन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सेकंड स्टेप, अब ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इस पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या SNAE एडिशन। बताइए कौन किस पर कैसे अटैक करेगा, बता दो। ये वाला माइनस C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पे जाएगा, यस और नो। बताइए क्या लिखे ये, अब पहले इसको लिखे, PHCHO माइनस से अटैच्ड कौन, CH2CO के बाद C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा सॉल्वेंट यहाँ पे कौन था जरा मुझे बताओ, एसिटिक एसिड था। से ये क्या करेगा, खुद H ले लेगा, से बनेगा PHCH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जरा ठीक से देखो, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्रेट, आ रहा है समय। अब बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड को अगर मैं फर्दर इसमें एक बार हीट करो, पहले बताओ हीट करो एक बार, बताइए क्या होगा, से क्या बनेगा, ये बनेगा PHCH और वाटर CHC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O
CH3 और लास्ट में इन्होंने क्या करा, एक डिफरेंट कंसंट्रेशन पे इसका क्या करा, हाइड्रोलिसिस। तो याद है ये इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ये हाइड्रोलिसिस होगा, से बनेगा कौन, PHCH और C डबल बॉन्ड OH, और इधर से लीव कौन करा, CH3। बस इसने एक स्टेप और एक्स्ट्रा ले लिया। ये स्टेप मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, पता है क्या, तो मैं यहाँ पर दे दिया जाए इसका पहले हाइड्रोलिसिस और बाद में हीटिंग इफेक्ट। बताइए क्या होगा, हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कीटोन का या एस्टर का, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या बनेगा, एसिड। तो अभी बीटा कीटो एस्टर है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे तो CO2 उड़ा दो, कीटोन बन जाएगा, लिखा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन ऐसे आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अच्छा सभी का मैकेनिज्म मुझे बताओ, सेम या डिफरेंट, हल्का फुल्का फर्क है। हाँ रिएक्शन नहीं, वो तो हमें लेना पड़ेगा ना। अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो फिर है, हम बात कर रहे हैं नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का मतलब ये है कि उसने जहां तक रिएक्शन को छोड़ा वो नेम रिएक्शन, हम इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। किसके पास, कहां पे, इस वाली केस में ये वाला, हाँ ये वाला, उससे ज्यादा तो ये एसिडिक होगा, एक्टिव मेथाइलिन, बस यही, इससे ज्यादा नहीं है, बस ओनली 2 मॉलिक्यूल। एल्डोल में हो सकता है, एल्डोल में आप, अच्छा एक चलो ठीक है, एक जो तुम कह रहे हो वो ये वाला केस है। एल्डोल में एक चीज मुझे और लिख के बताओ, सुनना मेरी बात, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बना दिया ठीक है, क्लेजन हो चुका है। सुनना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है वो, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड O, मैं यहां पे लिखा OH माइनस, और तुम्हें इसके 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। अगर कुछ ना दे रखा हो तो 2 मॉलिक्यूल, और अगर 3 दे रखा हो तो फिर 3 ही मान के चलेंगे। बताओ कैसे होगा, एक तो ये करो 1 2 3, एक मॉलिक्यूल का O, आगे वाले मॉलिक्यूल का H2, आगे वाले का O, उसके आगे वाले का H2। तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ ऐसा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH होल ट्वाइस CHO। समझो मैंने क्या लिखा, 2 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन, यस सुनो, नहीं है ऐसा, अरे दिमाग लगाओ यार। 3 मॉलिक्यूल है ABC, कितने मॉलिक्यूल है इसके, कितने मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल लिए ABC। ए का क्या गया, ए का O, तो B का H2, फिर B का O और C का H2 और C का डबल बॉन्ड O एज इट इज। तो कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, 2। तो मैंने क्या करा, 2 बार लिखने की बजाय, ये ट्रिक्स याद रखो, मैं जान करके ऐसे लिख रहा हूं, इसको आप कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखो, देखो सेम प्रोडक्ट बनेगा। एक बड़ा शानदार आज का लास्ट क्वेश्चन, ये लो, लिखो, ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड O CH3 CHO OH माइनस ये। अच्छा जी, इसके 3 इक्विवेलेंट दे रखे हैं तुम्हें, ऐसे एसिड के 3 इक्विवेलेंट दे रखे हैं। फॉर्मल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल और एसिड के 3 मॉलिक्यूल। पहले बताइए, पहले बताओ रिएक्शन है कौन सा, पहले रिएक्शन का नाम बताओ, है तो एल्डोल। अच्छा कैसे बता, इसके पास अल्फा H, दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड, अल्फा H नहीं है। अच्छा इसके पास, अगर दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा H आ गया तो एल्डोल, और अगर दोनों के पास अल्फा H नहीं है तो कैनिजरो आएगा नेक्स्ट टाइम पर। अच्छा पता है क्या होगा, पहले बताओ एल्डोल का मैग्नीशियम क्या होता है, बेस क्या करेगा,
H निकालेगा, ये माइनस C पर टेक करेगा और पाई बॉन्ड O पे चला जाएगा। समझना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। ये मैंने लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड O, यहां लिखा CH2O माइनस। ठीक है, एक सेकेंड में गड़बड़ करा, इसको लिखो 3 इक्विवेलेंट, इसको लिखो 1 इक्विवेलेंट। क्वेश्चन समझना। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कैनिजारो में भी दूंगा नेक्स्ट टाइम पर। अच्छा ठीक है, किसके 3 मॉलिक्यूल? फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल। अब फिर से देखो, बेस आएगा, बेस क्या करेगा, यहां से अल्फा H फिर निकालेगा, माइनस आया, वो माइनस इसी के सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। यस और नो? मैंने फिर से लिखा OH माइनस और CH2 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा CHO CH2O माइनस से जुड़ा कौन? CH2O माइनस। सेम इसको रिपीट करा, OH माइनस और CH2 डबल बॉन्ड O से बनेगा CH2O माइनस, यहां पे भी CH2O माइनस और यहां पर भी CH2O माइनस। पता है क्या हो रहा है? अल्फा H हट रहा है, अल्फा H यहां से अल्फा H हट रहा है और इसका इस पर एडिशन होता जा रहा है। नहीं है ऐसा? एल्डोल में क्या करा, एल्डोल में क्या करा था, यही तो करा था। बेस ने क्या करा, अल्फा H निकाला, सी पे चार्ज क्या बनाया, सी पे चार्ज क्या बनाया, माइनस। अब वो माइनस इस पर टेक कर रहा है, कैसा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मैं इस कार्बन से कौन कनेक्ट होगा, CH2, और ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा, O के पास, O पे चार्ज माइनस। तो जरा बताइए इस वाले कार्बन से कौन कनेक्ट हुआ, एक H हटा, एक H हटा और इससे कनेक्ट कौन हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये देखो एक H कम हुआ, से क्या बना, CH2O माइनस। सोचिए अगर इसका एक ही इक्विवेलेंट होता तो ये ही बनता। अच्छा जी, अगर इसके 3 दे रखा है तो फिर से ये तो बना ही सी। अब ये क्या होगा, अब ये अल्फा H हटेगा, कौन हटाएगा, बेस। H हटा, सी पे चार्ज, ये बेस ने क्या करा, अल्फा H को हटाया, माइनस बनाया, अब वो माइनस किस पर टिक करेगा, CH2। तो अब ये इस पर जुड़ जाएगा, ये इस पर, यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ जुड़ा, फिर से क्या करेगा बताओ, ये H हटा, अभी भी एक और H है, अब ये हटेगा। मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही हो गया, गलत ले लिया मैंने ये, है ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या रिएक्शन, वो क्या दे रखा है, वो 3 इक्विवेलेंट है। इससे तो ये बना ही सी, इससे तो ये बना ही सी, लेकिन बात ये कि 3 हमें वो एक्सेस में दे रखा है ना, इसलिए। अगर नहीं देखा होता तो अगर सिंपल 1 होता तो यहाँ रिएक्शन यही रुक जाता। क्या चीज, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, वो तब है जब हाइड्रोलिसिस करके हीट वगैरह कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, हीट वगैरह कर रहे हो। ये एक काम करो ना, एक सेकेंड, इसमें एक आवाज नहीं यार, क्या हो रहा है, यहां से ये हटाओ, साइन हटा दो हीटिंग का, ये हटा दो बस, एल्डोल। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम और ले लेंगे, ठीक है। हाँ हीटिंग हटा दो, चलो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे।